यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का खतरा बना हुआ है। अमेरिका समेत कई देश रूस को समझाने के साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन पर हमला किया तो इसका खामियाजा रूस को भुगतना होगा। वहीं रूस ने अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों को यूक्रेन की सीमा से वापस बेस पर भेजना शुरू कर दिया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या युद्ध का खतरा टल गया है या फिर रूस की कोई चाल है। उधर युद्ध के खतरों को देखते हुए भारत ने यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। छात्रों को कहा गया है कि अगर जरूरी ना हो तो वो भारत वापस लौट आएं। पूरी दुनिया के देश अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, वो नागरिक जो कि यूक्रेन में हैं। लिहाजा भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए, जो छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका के बीच एक खबर यह भी है कि यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स की टिकट काफी महंगी हो गई हैं। पहले जहां यह टिकट करीब 30,000 रुपए की थी, वहीं अब यह बढ़कर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की हो गई है। फ्लाइट की टिकट भी महंगी हो चुकी है। ऐसे में वहां पढ़ रहे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं यह भी नाराजगी है कि सरकार की ओर से यह एडवाइजरी पहले जारी क्यों नहीं की गई। यूक्रेन में बड़ी संख्या में छात्र रह करके पढ़ाई करते हैं और उन भारतीय छात्रों को हो रही है काफी परेशानी। तो भारतीय लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है और इस खबर पर हमारे साथ 3 ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो कि यूक्रेन में हैं, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। जी न्यूज उनसे बातचीत कर रहा है। फिरोज खान है भारतीय छात्र, संजय दत्त शर्मा हैं और पीयूष गोमशे हैं। ये तीनों छात्र वहां पर हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की उनको परेशानी हो रही है। फिरोज, सबसे पहले जानना चाहेंगे कहां पर हैं आप लोग और वहां क्या हालात हैं? सर, मैं ओडिशा रीजन में हूँ, ओडिशा नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट नियर ब्लैक सी। जी सर, यहाँ पे सर अभी कुछ देर पहले, करीब 1 घंटे पहले एक न्यूज अभी सुनी मैंने कि क्रीमिया से रशिया ने ट्रूप हटा लिए हैं अपने, तो थोड़ा सा राहत की खबर जो है धीरे धीरे आ रही है। जी, हम ये समझना चाहेंगे कि आपके शहर के आसपास क्या वहां घबराहट का माहौल है, किस तरह, क्योंकि यूक्रेन में बताया जा रहा है कि रूस के हमले का डर है, तो क्या वहां भी आसपास घबराहट, अफरा तफरी का माहौल है? सर, घबराहट का माहौल तो है, बट सर फॉरेनर्स के बीच में है, मतलब जो दूसरे मुल्क के लोग हैं उनके बीच में है। बाकी यहाँ के लोग नॉर्मल वैसे रह रहे हैं, क्योंकि 2014 में एक हमला हो चुका है। तो एक 8 साल से जो रेगुलर डायलॉग्स चल रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में, तो उस चीज को लेके तो ये यहाँ के जो जनता है वो एकदम नॉर्मल है। कोई ऐसा, यहाँ के लोगों से मैंने बात की, लोगों से पूछा तो कह रहे थे कुछ नहीं होगा, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है संजय, आप कहाँ पर हैं और वहां क्या स्थिति है? ये सर मेरा जो शहर है वो बिंगता है, जो कि कीव से 200 किलोमीटर दूर है लगभग। और सर यहाँ पे वैसे कोई, यहाँ पे सब नॉर्मल है, लेकिन पैनिक है तो स्टूडेंट के लिए सर, क्योंकि हमारी फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि सर मेन चीज है कि अभी आपने सुना होगा था एडवाइजरी जो आई थी, उस एडवाइजरी में था कि जो मतलब स्टूडेंट है उन्हें जिन्हें जरूरत ना हो वो छोड़ सके यहाँ पे। लेकिन सर अभी मैंने अपनी टिकट बुक की थी, लेकिन वो टिकट लगभग 75-80 के आसपास थी सर। तो सर ये पहली कि मैं घर भी जा नहीं सकता, क्योंकि लेकिन सर मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो यूक्रेन से इंडिया जाना चाहते हैं, बट सर फ्लाइट का एक सबसे बड़ा सर वो है कि ये कैंसिल भी हो रही है, नॉन रिफंडेबल है सर। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो सर यही है। ठीक है पीयूष, आप जहां पर हैं वहां पर क्या स्थिति सामान्य है और क्या आसपास अफरा तफरी का माहौल है? और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे भारतीय दूतावास की ओर से क्या आप लोग संपर्क में हैं, किस तरह की मदद मिल रही है? जी, मैं यहाँ पे ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, ओडिशा सिटी। अभी यहाँ एनवायरनमेंट तो नॉर्मल है और अफरा तफरी तो नहीं है। और इंडियन एम्बेसी यूक्रेन की तरफ से भी 20 को एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आवश्यक ना हो तो ट्रैवल अवॉइड करे। पर और वही है कि बाकी एनवायरनमेंट नॉर्मल है, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं। बाकी बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन है कि अगर वॉर होता है तो क्या स्टेप्स आगे किए जाएंगे रिगार्डिंग इवैक्यूएशन, क्योंकि अगर जो बच्चे वापस जाना चाहते हैं उनके लिए फ्लाइट्स फुल हो चुकी है और अगर अवेलेबल है तो वो काफी महंगी है। जी फिरोज, अगर टिकट्स की बात की जाए तो यहां भी खबरें आ रही हैं कि टिकट्स अब काफी ज्यादा महंगी हुई हैं। किसी तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है यूक्रेन में रहने में? किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है?
नहीं सर, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हम लोग स्टॉक अपना रखे हुए हैं, खाने पीने का कोई इशू नहीं है। मतलब बाहर निकल रहे हैं तो एकदम नॉर्मल लाइफ हो रही है, कोई इशू नहीं है। बट सर एक डर सा बना हुआ है कि सर कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सर यूएस भी इसमें इंटरवेट कर रहा है। तो सर यूएस और रशिया के बीच में जो डायलॉग्स चल रहे हैं, नाटो भी है इसमें, तो आसपास ट्रूप्स लगे हुए हैं, मोल्डोवा में ट्रूप्स लगे हुए हैं, उधर बेलारूस की तरफ है। तो सर एक टेंशन बनी हुई है लोगों के बीच में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी संजय, अगर घर वालों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर आपके घर वाले काफी चिंतित हो गए, क्योंकि यहां पर यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव है इस पर काफी गंभीरता से लोग नजर बनाए हुए हैं। तो घर वालों की क्या सलाह है? क्या वो उन्हें आपको वापस आने के लिए कह रहे हैं या फिर फैसला उन्होंने आपके ऊपर छोड़ रखा है? हाँ सर उन्होंने सर ये कह रखा है कि आपको यहाँ तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर फिर भी हर फैमिली का सर यही चाहेंगे कि हम लोग आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आज अभी सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है सर। लेकिन सर हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है ना, अगर हम घर जाना चाहते भी एकदम से तो सर वही फ्लाइट वाली दिक्कत है जी। हालांकि उनका मन सर वो चाह रहे कि मैं आऊं, लेकिन सर अभी हम इंडियन एम्बेसी का वेट रहेगा, ताकि जैसे वंदे भारत में सर पहले हुआ था ना कोविड के टाइम पे जब इवेक्यूएट हुए थे, तो सर हम यही चाहेंगे कि चार्टर प्लेन मतलब आए ताकि हम लोग मतलब आसानी से जा सके। यही है सर। जी पीयूष, अगर बात की जाए वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय हैं, क्या आप लोगों का कोई एक ग्रुप भी है या आप लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं? क्या कोई ऐसा जरिया है कि एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा ले सके, किसी तरह की समस्या आए तो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सके, मदद कर सके? जी, यहाँ पे लाइक इंडियंस का या इंडियन स्टूडेंट्स हैं और इंडियन कम्युनिटी का भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ग्रुप्स है। सो हम उसके द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आती है शेयर करते हैं, एंड जो भी जरूरत पड़ी देन हम हेल्प मांगते हैं उसमें। जी फिरोज, ये हम समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि आप लोग किस तरह की पढ़ाई वहां पर करने के लिए जाते हैं? क्या कुछ खास स्ट्रीम की पढ़ाई है जिसके लिए यूक्रेन एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए छात्र वहां जाते हैं? नहीं सर, एक्चुअल में इंडिया में जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो वो है फीस है वो बहुत ज्यादा हाई है एक्चुअली, 1 CR के ज्यादा। तो एक्चुअली वहां से यहाँ काफी रिलैक्स मिलता है प्राइस में। अराउंड 30 lakhs में हमारा एकोमोडेशन और फी, ट्यूशन फी वगैरह सब जो है यहाँ रहने खाने का सब कुछ हो जाता है। तो इस वजह से ये डेस्टिनेशन थोड़ा ज्यादा लोग पसंद करते हैं यूक्रेन को। जी, तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में छात्र जाते हैं। यस सर। जी संजय, हम जानना चाहेंगे क्या एकमात्र रास्ता वहां से बाहर आने के लिए सिर्फ फ्लाइट का ही एक रास्ता है, या कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता भी है जो कि दूतावास ने आपको सुझाया हो कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, खतरे की स्थिति होती है, तो कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता भी हो जिससे आप लोग भारत लौट सकें? नहीं सर, अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन सर मैंने एक मेल कहीं न्यूज देखा था ऐसी, यूक्रेन के लिए था वो, लेकिन पता नहीं इंडियन के लिए वो था या नहीं, कि आप पोलैंड जाएंगे, पोलैंड से आपको फ्लाइट पकड़ सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन सर वो इजी नहीं है इतना सर, क्योंकि पोलैंड यहाँ से काफी दूर है। वो लेके एक शहर तक लगभग सर 700-800 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो सर वो बहुत दिक्कत है सर, वहां तक भी जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट। फिर सर कल आपने सुना होगा, कल साइबर अटैक भी हुआ था, कुछ टाइम के लिए हमारे एटीएम वगैरह बंद हो गए थे काम, मतलब ट्रांसफर मतलब। तो सर हो सकता है अगर हमारे आगे मतलब आने वाले टाइम में कभी ऐसा होता है, अगर कुछ होता है यहाँ पे यूक्रेन में, तो सर हमारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी सर। तो बस मुझे हमेशा सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम कैसे कांटेक्ट करना चाहेंगे एम्बेसी से, अगर हम करना भी चाहें तो। क्योंकि सर जब भी युद्ध नहीं होता है तो वहां पे हमेशा होता है ना, सबसे पहले वो नेटवर्क जो होता है ब्लॉक होते हैं ना जी। तो ये सर दिक्कत है। ठीक है पीयूष, भारतीय दूतावास के साथ संपर्क करना कितना आसान कितना मुश्किल है वहां पर, क्योंकि आप लोग बड़ी तादाद में वहां पर हैं, छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो भारतीय दूतावास का रेस्पॉन्स कैसा रहता है? कितनी आसानी से उनसे संपर्क हो पाता है? संपर्क तो वो कर रहे हैं बट आसानी से नहीं, क्योंकि सब एक साथ संपर्क करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। सो उनसे संपर्क करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और कोविड के कारण भी वर्कफोर्स थोड़ी कम है एम्बेसी में, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ रही है। बट एम्बेसी रिस्पॉन्स कर रहा है, और अभी तक उन्होंने कंफर्मेटरी कुछ कहा नहीं है, बट एक नॉर्मल ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है। जी ठीक है, यानी ट्रैवल एडवाइजरी नॉर्मल जारी की है। क्या इस एडवाइजरी का कोई असर है? कैंपस में आप लोग रह रहे हैं, वहां खाने पीने रहने की सुविधाओं को जो आप लोगों को मिल रही हैं, क्या ये जो तनाव है इसका कोई असर उस पर देखने को मिल रहा है? आप लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कोई परेशानी बढ़ी है? फिरोज? नहीं। यस सर, कुछ लोग जो है इंडिया जा चुके हैं, कुछ लोगों ने टिकटें कराई हैं, तो उनकी टिकटें कैंसिल हो गई है, मतलब फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई है।
UIA कैंसिल हो गई, यहाँ की जो यूक्रेनियन इंटरनेशनल फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। एयर अरेबिया से लोग जा रहे हैं, फ्लाई दुबई से लोग जा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ रुके हुए कलीग से डिस्कस कर रहे हैं कि सर निकले या ना निकले। और यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी के डीन जो है, डीन ओडीन ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप गए तो हम कभी भी आपको बुला सकते हैं, इवन आपके सब्जेक्ट्स वगैरह ना क्लियर है तो एक्सपेल कर सकते हैं आपको। तो ये सारी सिचुएशंस जो बनी हुई हैं हमारे बीच और उनके बीच। जी संजय, अमूमन ऐसा होता है कि जब युद्ध की बात आती है तो कई जरूरी सामानों की किल्लत हो जाती है, खाने पीने की दिक्कतों, खाने पीने के सामान की कमी हो जाती है। क्या ऐसी कोई चुनौती आप लोगों के लिए, आप लोगों के कैंपस में, आप लोगों के शहर में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे अतवे एक मार्केट है, वहाँ सब कुछ मतलब मिल रहा है, और भी मार्केट है, जो भी खाने पीने की जो भी चीजें हैं वो सारी सब अवेलेबल है, अभी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जी पीयूष, अगर बात की जाए रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की, तो पहले भी कई बार तनाव होता रहा है। आप कितने साल से वहां पर हैं और क्या पहले भी ऐसे हालात देखने को मिले हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जुबानी जंग चल रही हो, तनाव के हालात देखने को मिले हो इस तरह के? जी, मैं यहाँ पे 6th कोर्स में हूँ, सो तकरीबन मुझे यहाँ रह के 6 साल हो गए, और पहले भी ऐसा तनाव देखा जा चुका है, पर इस हद तक शायद ही पहले कभी ऐसा तनाव देखा गया हो। सो ये शायद बहुत ज्यादा है, इसलिए काफी बच्चे टेंस्ड है। सो जी फिरोज, आप तीनों से यह सवाल रहेगा कि सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह की मदद की अपील करना चाहेंगे सरकार से, क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे? सरकार से हम ये मदद की अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है कुछ ट्रेवल के लिए हमारा इंतजाम कराए, और जो टिकट वगैरह उसकी प्राइसेस वगैरह थोड़ा सा उस पर ध्यान दे। अगर वो एयर इंडिया यहाँ भेज सकते हैं तो भेजें, इवैक्यूएट करें, लाइक वंदे भारत मिशन टाइप का कुछ, जी, ताकि रिजनेबल प्राइस में हम इंडिया पहुंच सकें। जी, अगर हमारा यहाँ से निकलना आसान हो तो, क्योंकि यहाँ से अगर यूनिवर्सिटी कुछ दिक्कत करेगी हमारे लिए, पढ़ाई में कुछ इश्यू आएगा, तो फिर हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो यूनिवर्सिटी से या मिनिस्ट्री से एक कोऑर्डिनेशन बना रहे गवर्नमेंट का, एम्बेसी से, उस हिसाब से, ताकि यहाँ भी नुकसान हमारा हो, इंडिया में इंडिया में भी कोई हमारा नुकसान ना हो। जी संजय। सर यही है कि हम ये चाहेंगे कि जो एम्बेसी है वो यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में रहे। दूसरा ये है कि सस्ती फ्लाइट सर अवेलेबल हो, क्योंकि सर हम स्टूडेंट है ना सर, घर वालों को भी सर काफी वो होता है, तो एक मोस्ट मतलब अफोर्डेबल वो प्राइस 32 मतलब सर। जी पीयूष, आप लोगों के साथ साथ क्या भारत में जैसे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, यानी आसपास के जो इलाके हैं, इन देशों के भी कुछ वहां पर साथी आपके वहां फंसे हुए हैं? जी, बांग्लादेश या आजू देश के भी है हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे, वो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो और सारी कंट्रीज के एम्बेसीज ने यही कहा है कि जहां तक हो सके ट्रैवल अवॉइड करे, जी, जैसे इंडियन एम्बेसी ने कहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज, संजय और पीयूष हमारे साथ बात करने के लिए, जी न्यूज से बात करने के लिए। और आप लोग वहां रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार की ओर से इस मामले पर नजर रखी जा रही है और निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.